हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के साइंस का टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं न्यूटन बाबा, उन्होंने हमारे लिए 3 लॉ ऑफ मोशन बनाए। इस लॉ ऑफ मोशन में हमको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन शो करती है और कैसे शो करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने न्यूटन्स के 3 लॉ बनाए। और सबसे पहला लॉ आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते उसको मूव कराने के लिए या उसको रोकने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें बॉल दी है वो भी रेस्ट पर है, जैसे उससे हमें हॉकी से हिट करा तो वो बॉल मूव करने लग जाएगी, विच मीन्स कि जब तक वो बॉल को हमने हिट नहीं करा था तब तक वो रेस्ट पे थी। इसका मतलब हमको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन का सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सलरेशन से, विच मीन्स कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो उतनी तेज़ी से एक्सलरेट करेगा, और जितनी कम फोर्स लगाएंगे वो उतनी धीरे एक्सलरेट करेगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया है कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, विच मीन्स कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब आप गन का एग्जांपल ले लो। जैसे कोई पर्सन गन चलाता है तो वो गन जो होता है वो बुलेट पर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। और जैसे ही बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो वो गन को थोड़ा सा पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से पर्सन के हाथ में फोर्स लगता है और उसका हाथ पीछे की तरफ मूव करता है। दिस इज़ नोन एज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थे हमारे सारे न्यूटन के लॉज।